हेलो गाइस, तो अभी मैं हूँ अपने नए घर में एंड मैंने अपने पुराने घर से नए घर का वीडियो डाला था फ्रॉम ईयर टू ईयर करके, क्योंकि पुराना घर हमारा जो था खपरौल का था, बिहारी भाषा में आप समझ सकते हैं। एंड अभी अब जो हमारा घर बना है वो काफ़ी अच्छा खासा है। तो इसका वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया। उसमें अभी 785 के व्यूज़ आए हैं, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए कि कहाँ से पढ़ाई करी है, पैकेज कितना है, जॉब कैसा है, क्या है, ये सब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। मैं आपको व्यूज़ दिखा सकते हैं, जैसे मेरा आईडी है आरती के सिंह पटेल, तो मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, तो इस वीडियो पे आप देख सकते हैं कितना व्यूज़ है। 785 के मैं उसमें इंसर्ट में दिखा देती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं व्यूज़ 785 के हो रखा है, वीडियो ये है हमारा 785 के हो रखा है। तो ये वीडियो मेरा काफ़ी अच्छा खासा गया है, वायरल हुआ है। तो कोई क्वेश्चन आया तो सोचा एक वीडियो बना दूँ। तो ठीक है, तो देखिए मैं हूँ बिहार से, बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट से। तो देखिए हमारी पढ़ाई जो हुई है बीएससी बोर्ड से ही हुई है, मतलब बिहार बोर्ड से बीएससी से हुई है 12th तक। हिंदी मीडियम मतलब 10th तक हिंदी था, बट 12th 11th-12th तो हम लोग जो बाहर पढ़ते हैं जनरली, तो पटना में मैंने पढ़ाई करी थी, तो इंग्लिश में आता है, मतलब हिंदी में बताते हैं बट चीज़ें इंग्लिश में रहती है। तो मैंने जेईई मेन का प्रिपरेशन किया था। कट ऑफ तक मेरा, मैं ओबीसी से हूँ, तो मेरा कट ऑफ से थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्क्स आया था, कुछ खास ऐसा नहीं है, कुछ खास मार्क्स आए थे। तो उसके बाद मतलब प्राइवेट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। तो कॉलेज है द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुड़गाँव। तो कॉलेज ठीक-ठाक है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि एनआईटी, आईआईटी है, टियर 1 कॉलेज। तो ठीक-ठाक है, कुछ खास नहीं है, बट कॉल टीचर्स अच्छे थे। टीचर्स अच्छे थे, तो मतलब ठीक है, गाइडेंस वगैरह अच्छा मिल जाता है। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस ले तो लिया, बट मैं बिहार से थी, कंप्यूटर कभी चलाया नहीं था, ना लैपटॉप चलाया था, तो मुझे कंप्यूटर का या लैपटॉप का स्विच ऑन ऑफ भी करने नहीं आता था। तो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड बोली थी कि तुमने कंप्यूटर साइंस क्यों लिया फिर? अब क्या बताएँ, कोई जवाब नहीं था हमारे पास। कोडिंग भी, अब लैपटॉप होता तब तो कोडिंग सीखते। तो 3rd ईयर में जब मैं गई थी तब मैंने पहली बार लैपटॉप लिया था। तो डिटेल वीडियो मैं अच्छे से बाद में बना दूँगी, अच्छे खासा व्यूज़ आता है, कमेंट आता है, तो मैं बता दूँगी, शॉर्टकट है बता देती हूँ। तो वहाँ से इंजीनियरिंग करी मैंने कंप्यूटर साइंस से। 72 के अप्रॉक्स मेरा मार्क्स था कंप्यूटर साइंस से। तो मेरी कॉलेज से एक प्लेसमेंट हुई थी, बट मैंने वहाँ जॉइन नहीं किया, वहाँ 2.4 का अप्रॉक्स पैकेज था। फिर टीसीएस का मतलब ऑन कैंपस हुआ था, ऑन कैंपस नहीं, जो ऑनलाइन टीसीएस एनक्यूटी का होता है ना, उससे मैंने 7th सेम में जब हम देते हैं ना, अगस्त में आता है, उसमें मैंने दिया था, तो मेरा लास्ट में रिजेक्ट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया था टीसीएस में फिर से 1 साल बाद, उस टाइम मेरा टीसीएस में हो गया, तो मैंने टीसीएस जॉइन करी। और टीसीएस का फ्रेशर का पैकेज आपको क्या होता है, आपको पता होगा, लाइक मैं डिजिटल से नहीं थी। हमारे टाइम टीसीएस एनक्यूटी होता था, मैं 2019 की पास आउट हूँ। तो हमारे टाइम टीसीएस एनक्यूटी होता था, जो सिर्फ़ टीसीएस ही हायर करता था, जैसे अभी तो शायद ऐसा हो गया है, आप एग्ज़ाम देते हैं, तो और भी कंपनीज़ वो मार्क्स बेसिस पे शायद लेती हैं, ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता। हमारे टाइम में तो सिर्फ़ टीसीएस लेती थी टीसीएस एनक्यूटी के मार्क्स पे। तो मेरा टीसीएस में हो गया था, तो मैंने टीसीएस जॉइन करी थी, तो पैकेज आपको पता ही है 3.5 से थोड़ा नीचे ही होता है। एग्ज़ैक्ट नहीं बताऊँगी, क्योंकि कुछ कंपनीज़, मतलब करंट कंपनी का तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि फिर वो एग्रीमेंट का इश्यू आ जाता है। तो फिर उसके बाद टीसीएस के बाद मैंने जब जॉब स्विच किया, एप्रॉक्स 2 साल हो गए, तो जब मैंने जॉब स्विच किया तब मेरी पैकेज जो मेरे मेरे पास 7 ऑफ़र्स थे। तो मुझे कोडिंग, मतलब मैंने सीखी थी, कोड जब आता था, मुझे डीएसए तब तक नहीं आता था, मैंने डीएसए नहीं पढ़ा था। तो जब मैंने टीसीएस से स्विच कर रही थी तब मेरा जो 7 ऑफ़र था, उसमें मतलब स्लोली इंक्रीज़ करके पैकेज देते हैं ना, तो फाइनल ऑफ़र मेरा था 9 लैक्स के एप्रॉक्स। तो मैं नोकिया से, मुझे एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं बता रही मैं, मतलब एप्रॉक्स 9। तो फिर मैंने जॉइन किया था, फिर उसमें कुछ इंक्रीमेंट होके 13 के आस-पास पहुँचा था पैकेज मेरा। तो जैसे टीसीएस से जो हाइक मिला मुझे नोकिया में जाते टाइम, सिमिलर काइंड ऑफ हाइक मुझे मिला जब मैं अभी करंट कंपनी में आई तो। तो जॉइनिंग का जो पैकेज होता है उससे उसके सिमिलर इंक्रीमेंट मुझे यहाँ भी मिला। तो एग्ज़ैक्ट डेटा मैं नहीं बता रही, बट ठीक है। तो अभी मैं बॉटम लाइन में हूँ। तो और हमारा जो पहला घर था वो खपरौल का एकदम सा था, बट अभी जो घर बना बहुत ही अच्छा है। हम 3 भाई-बहन हैं, तीनों ठीक-ठाक कमाते हैं, तो इसलिए ऐसा घर बन पाया है। तो यही था, और कोई क्वेश्चन्स अगर आपका होता है,
तो आप बता देना। एंड डीएसए मैंने कब स्टार्ट किया, नोकिया से स्विच करने के बाद। नोकिया से जब मैंने स्विच करना स्टार्ट किया, तब जॉब स्विच नहीं हुई हो रही थी। 1.5 साल मैंने प्रिपरेशन किया और कोडिंग अच्छे से पढ़ी थी, तब मैंने डीएसए स्टार्ट किया था। तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप किसी से ही पढ़ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तब मैंने डीएसए पढ़ा था क्योंकि नोकिया से मैं स्विच कर रही थी ना, तो उस टाइम कोडिंग क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे, तो इसलिए तब मैंने डीएसए पढ़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ डीएसए की जॉब लगती है। बहुत कंपनी डीएसए नहीं पूछती, और कोर जब आप अच्छा से क्लियर है ना, कोडिंग आती है आपको, ज़रूरी नहीं है डीएसए की, मतलब मेरे से तो नोकिया में भी डीएसए नहीं पूछा गया था, कोर जावा के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन में जब मैं जॉइन की थी तो डीएसए पूछा गया था, क्योंकि 1.5 साल से मैं जॉब स्विच करने का ट्राई कर रही थी, तो फाइनली मुझे जॉब मिला, जब डीएसए मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तब। तो और जब मैं फाइनल ईयर में थी ना, तो मुझे कोडिंग नहीं आती थी। जब मुझे लगा 7th सेम में बहुत ज़्यादा इंटरव्यू देने के बाद कि जॉब नहीं लगेगी, तब जाके मैंने कोर जावा की बुक्स खरीदी थी। वो बाल गुरुसमी कुछ तो ऐसा है, नाम मुझे याद नहीं है। ऐसा ही कुछ नाम है, तो अभी फ़िलहाल मुझे नाम याद नहीं है। तो कोर जावा का बुक मैंने खरीदा था, पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था। तो पहली एक जॉब लगी थी, फ़ैब में उसका ऑफ़र आया था, फ़ैब 2019, जब 7th सेम कंप्लीट होके 8th स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद लेकिन वो ऑफ़र आने से पहले मैंने सेटपा इन्फोटेक जॉइन कर लिया था जावा पढ़ने के लिए, जो नोएडा में बहुत अच्छी है। वहाँ से मैंने जो जावा सीखा है, जिसका कोई जवाब नहीं, मतलब मस्त जावा सिखा दिया हसन सर ने। सर्टिफ़ाइड इन्फोटेक से मैंने जावा सीखी थी। वो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, आप जावा जिनको सीखना है वो कर सकते हैं। टीचर हसन सर होना चाहिए, बाकी का पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं। तो वहाँ से मैंने 8th सेम में कोर जावा सीखा था अच्छे से। तो फिर उसके बाद मेरी जो जून-जुलाई के आसपास फिर से आया था टीसीएस का, तो उसमें मैंने भरा था, तो अगस्त के आसपास मेरा ऑफ़र वगैरह आ गया था और अगस्त में मेरी जॉइनिंग हुई थी टीसीएस में। तो ये था मेरा शॉर्टकट में जर्नी। अगर आप लोगों को डिटेल्स में चाहिए होगा कुछ, जानना होगा, तो आप कमेंट करना। अच्छे खासे व्यूज़ एंड कमेंट आते हैं, तो लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं, तो मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी, और आपको जो क्वेश्चन होगा आप पूछ देना, ठीक है? तो ये था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शेयर भी कर लीजिएगा।